हेलो स्टूडेंट्स, कल के वीडियो में हमने संबंध पर पूरी चर्चा कर ली थी और संबंध का हर एक टॉपिक हमने कवर कर लिया था। और उसके बाद एक फलन नाम का नया टॉपिक है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसे हम बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। देखिए, फलन को पढ़ने से पहले हमें इसकी परिभाषा तो अच्छे से समझ लेनी पड़ेगी। देखिए, फलन क्या होता है? यह एक प्रकार का संबंध होता है, यानी कि संबंध जो हमने पढ़ा है उसी का क्या है, एक प्रकार है, एक टाइप है। और इसमें क्या होता है, प्रांत का प्रत्येक अवयव सप्रांत के केवल एक अवयव से जुड़ा होता है। यानी कि अगर मान लीजिए कि प्रांत में अवयव मान लीजिए हमारा वो एक है, तो एक किसी एक ही अवयव से जुड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए एक दो से जुड़ गया, अब एक दो से जुड़ गया तब वह किसी और से नहीं जुड़ सकता, यानी कि वह एक तीन से नहीं जुड़ सकता, चार से नहीं जुड़ सकता, किसी भी से अब नहीं जुड़ सकता, वह केवल एक से ही जुड़ सकता है, चाहे जिससे जुड़े। और इसका फलन का दूसरा नाम क्या होता है? इसका दूसरा नाम होता है प्रतिचित्रण, यानी मैपिंग कहते हैं इसे इंग्लिश में। और इसे देखिए, इसकी परिभाषा में हमने दो नए वर्ड देखे हैं, एक प्रांत और एक सहप्रांत। तो हमें इसका मतलब अच्छे से समझना होगा, नहीं तो हम कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। देखिए, प्रांत यानी डोमेन, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, पर अगर हमें फंक्शन जो है वो क्रमित युग्म के रूप में दिया है, तब हम कैसे इसका प्रांत निकालेंगे कि क्रमित युग्म के पहले अवयवों का समुच्चय जो होता है उसे प्रांत कहते हैं। और सहप्रांत क्या होता है? हमें देखिए, दो समुच्चय दिए रहते हैं, एक पहला समुच्चय दिया रहता है और दूसरा समुच्चय दिया रहता है। दूसरे समुच्चय को क्या कहते हैं? सहप्रांत कहते हैं। और पहले समुच्चय को क्या कहते हैं? प्रांतिक कहते हैं। और परिसर क्या किसे कहते हैं? देखिए, क्रमित युग्म के रूप में जब फलन दिया होता है तब उसमें जो दूसरे अवयवों का समुच्चय होता है उसे क्या कहते हैं? परिसर कहते हैं। देखिए, अब हम इसे प्रांत, सहप्रांत और परिसर कैसे निकालते हैं उसको समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, पहला नंबर हमारे पास है, एक फंक्शन दिया हुआ है जो n to n, या n किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय से प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में ही हमें एक फलन दिया हुआ है। अब देखिए, फलन क्या दिया है? y बराबर 8x दिया है। देखिए, अब हम इससे पहले हमें क्रमित युग्म के रूप में लिखना होगा, तभी हम इसका प्रांत, सहप्रांत और परिसर निकाल पाएंगे। देखिए, इसके लिए हमें क्या करना होगा? पहले हमें x के मान रखने होंगे, तो y के मान मिलते चले जाएंगे, तो हम उसे ही क्रमित युग्म के रूप में रख लेंगे। देखिए, नॉर्मल ये जो होता है n, यानी नेचुरल नंबर, ये कहाँ से शुरू होता है? 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 डॉट 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 n तक ऐसे चलता रहता है, इन्फिनिटी तक। तो सबसे पहले हम 1 रखेंगे। देखिए, x बराबर जब हम 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा? 1 गुणे 8 यानी 8। देखिए, 1 रखने पर क्या मिला? 8 रखा, 8 मिला। उसी प्रकार जब हम 2 रखेंगे तो 2 8 16 यानी 16 मिला। फिर 3 रखेंगे, क्या मिलेगा? 3 8 24। ऐसे ही जब हम n रखेंगे तो क्या मिलेगा? उससे गुणा करेंगे तो 8n मिल जाएगा। तो ये फलन हमारा क्रमित युग्म के रूप में हो गया है। अब इसका देखिए प्रांत हम कैसे निकाल लेंगे? देखिए, या तो आप यहाँ से पहले अवयवों को लिख लीजिए, जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 n तक दिया है, या तो ऐसे लिख लीजिए, या फिर यहीं पर देखिए दिया हुआ है n, तो इसे हम प्रांत के रूप में लिख सकते हैं। देखिए, ये चाहे जिस तरीके से आप लिखिए, देखिए हमेशा ये चीज़ दी रहती है, तो प्रांत ऐसे आप निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, सहप्रांत क्या होता है? सहप्रांत निकालने का तरीका क्या है? ये जो दूसरा समुच्चय दिया रहता है, देखिए यहाँ पर हमने कहा था ना दूसरा समुच्चय ये है, तो यही क्या हो जाएगा? सहप्रांत हो जाएगा। इसमें आपको ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। प्रांत क्या होता है? पहला समुच्चय, और सहप्रांत क्या होता है? दूसरा समुच्चय। और देखिए, परिसर में थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है कि परिसर क्या होता है। देखिए, जब हम अपने x के मान रखते चले जाते हैं तो y के कुछ मान मिलते हैं ना, तो y के उन्हीं मानों को जब हम एक समुच्चय के रूप में लिखते हैं तो उसे क्या कहते हैं? परिसर कहते हैं। देखिए, 1 रखने पर 8 मिला, 2 रखने पर 16 मिला, तो जो रखने पर जो मिल रहा है वही क्या है? परिसर है। उसी को हम एक समुच्चय के रूप में रख लेंगे। देखिए, 8 16 24 32 ऐसे डॉट डॉट कहाँ तक मिलेगा? 8n तक मिलेगा। तो इसे हम क्या करेंगे? समुच्चय के रूप में लिख लेंगे, तो हमें परिसर मिल जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम चाहे तो 8 अगर कॉमन ले लें तो यहाँ पर क्या बचेगा? 1 बचेगा, फिर 2 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, या फिर यहाँ का क्या बचेगा? n बचेगा। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 8n के रूप में लिख सकते हैं। तो ये एक छोटा तरीका है, आप चाहे जिस तरीके से लिख सकते हैं, दोनों सही है। अब देखिए, एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, एक फंक्शन दिया हुआ है n to r, यानी नेचुरल नंबर से रियल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्याओं से एक वास्तविक संख्याओं में दिया हुआ है। और फंक्शन क्या दिया है? y बराबर x स्क्वायर। देखिए, अब हम देखिए नॉर्मल ये नेचुरल नंबर दिया है, तो हम क्या करेंगे?
1 से लेकर 1 2 3 जैसे डॉट 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 n तक हम मान रखते चले जाएंगे तो y का मान मिलता चला जाएगा। देखिए x बराबर पहले हम 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है। फिर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है। 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होता है। n रखेंगे तो n का स्क्वायर n स्क्वायर ही होता है। देखिए ये क्रमित युग्मीय रूप में फलन हमारा हो गया है। अब इसका प्रांत कैसे निकालेंगे? देखिए प्रांत आप यहाँ पे ऐसे ही लिख सकते हैं। देखिए n दिया हुआ है तो इसको n लिख लीजिए या फिर यहाँ पर से देख लीजिए 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक n तक, तो दोनों तरीके से ही है। अब सप्रांत कैसे लिखेंगे? सप्रांत आप यहाँ से लिख सकते हैं r यानी रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या है। अब अगर इसे रोस्टर रूप में लिखना चाहते हैं तो फिर ऐसे एक अवयव के रूप में लिख सकते हैं, जैसे -1 -2 कुछ भी, ऐसे 3 4 5 6 कुछ भी लिख सकते हैं आप। और परिसर कैसे लिखेंगे? अब यहाँ पर जो मान मिल रहे हैं हम उन्हीं को परिसर के रूप में लिखेंगे। देखिए 1 रखने पर 1 मिला था, 2 रखने पर 4 मिला था, 3 रखने पर 9 मिला था और n रखने पर n स्क्वायर मिला था। जो मिला है हमको हम वही इसे परिसर के रूप में लिखना है। देखिए 1 4 9 n स्क्वायर 1 4 9 n स्क्वायर से इसके बीच में बहुत सारे अवयव अनंत अवयव हैं इसमें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा परिसर हो जाएगा। और देखिए ये क्या है, ये प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग है तो इसे हम n का स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो इससे हमारा लिखने में आसानी होती है। तो दोनों तरीके से ही है। देखिए हम फंक्शन में आपको एक और चीज़ बताना चाहते हैं। देखिए ठीक है, चलिए वो चीज़ हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा एक बड़ा टॉपिक है और वो समझने में थोड़ा सभी को प्रॉब्लम होती है, तो उसे हम और अच्छे से अगले वीडियो में समझा देंगे। और उसके पहले हम फलन के प्रकार देख लेते हैं। आज इस वीडियो में हम बस यही देखेंगे कि फलन कितने प्रकार के होते हैं। इससे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वैसे ये फलन बहुत ही आसान टॉपिक नहीं होता है, तो इसे समझने में थोड़ा सा सभी को प्रॉब्लम होती है। तो इसे आप आसानी से पहले समझ लीजिए, तो अगले वीडियो में हम फलन के प्रकार को अच्छे से शुरू करेंगे। देखिए पहला फलन के प्रकार में हमें 4 प्रकार के फलन पढ़ने होते हैं। देखिए पहला क्या होता है एकैकी फलन, और दूसरा क्या होता है बहुविकल्पी फलन, तीसरा आच्छादक फलन और चौथा अंतःक्षेपी फलन। तो बस इसी चारों फलन को हम पढ़ लेंगे तो हमारा फलन टॉपिक भी फलन के प्रकार जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और उसमें फिर हमें कुछ और चीज़ें पढ़नी होती हैं, तो बस वही पढ़ लेंगे तो ये हमारा पूरा चैप्टर है जो संबंध में फलन है ये भी ख़त्म हो जाएगा। देखिए वीडियो को ख़त्म करने से पहले हम आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, और जिससे हमें भी पता चले कि आप ये वीडियो मतलब अच्छे से टॉपिक अच्छे से समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए हैं। देखिए एक फंक्शन दिया हुआ है n to n यानी प्राकृतिक संख्याओं से प्राकृतिक संख्या में संबंध दिया हुआ है, और संबंध क्या है y बराबर x। इसका हमें क्या निकालना है? प्रांत निकालना है, सहप्रांत निकालना है और परिसर निकालना है, यानी तीनों चीज़ें हमें इसकी निकालनी है। तो बस यही आप ये छोटा सा एक क्वेश्चन है आपके लिए, तो आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा अगर आपको समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आया है तो फिर आप कमेंट कर दीजिए कि हमें नहीं समझ में आया है, तो हम आपको अगले वीडियो में फिर से अच्छे से समझा देंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।